आज सकटन में सामान को सजा करके गिरिराज जी पहुंच गए। मैया ने तो और बाबा ने पहले ही गिरिराज जी को सजाए दियो। बाबा नंद के सेवकन ने अद्भुत श्रृंगार। दान घाटी पर पहुंच करके सबसे पहले बाबा नंद यजमान बन के बैठ गए। हाँ, पूजा करें प्रारंभ। कन्हैया बोले करें। बोले लाला तेरो देवता तो बहुत बड़ा है। बोले भाव को भूखो है, वैसे ही कर ले यहीं पे। जो स्नान करवायो, तिलक लगायो और महाराज माला पहनाई, आरती दिखाई, सबके बाद में जैसे ही भोग लगाना प्रारंभ कियो। एक रूप से पूजत हैं, दूजो रहो रे पुजाय, सहस्र भुजा फैलाय के, सो माग माग के खाए। जो बाबा ने रबड़ी को थाल उठायो, सो कन्हैया गिरिराज जी के अंदर ही प्रवेश कर गए। हाथ बढ़ा के थाल हाथ में ही ले लियो और पूरी रबड़ी स्वाहा। बाबा नंद जी बोले अरे कन्हैया, और देखियो रे लाला देवता प्रसन्न है गयो, प्रकट है गयो। कन्हैया बोले हम झूठे की पूजा थोड़ी करवाएं। ब्रजवासी बोले हमने तो इंद्र को कबू देखो ही ना है भैया, ये सांचो देवता। और जो महाराज रबड़ी के, लड्डूअन के, गुलाब जामुन के, रसगुल्लन के, राज भोग के, रबड़ी और जलेबियन के, इमरती के थाल पूरे खत्म भय। सोई ब्रजवासियों ने देखा भैया सब खाली है रहो है, ये तो देवता में उताना है, भूखो भट्टो तीसरो हमको तो भैया। और तो क्या कहें, चटनी चूरणों ना बचेला लास्ट में। अब समझ लो बात। सा महाराज कचौड़ी, पकौड़ी, दबौड़ी, रायतो, चटनी, चूरण स्वाहा। बालक बोले बड़ो बेईमान निकलो भैया नंबर 1 को। या ने ये ना सोची कि चेला चांटे बैठे भैया ये का खावेंगे। कन्हैया बोले भैया देवता प्रसन्न है कि वो पानी पिला दो। बोले पानी की व्यवस्था तू ही कर ले भैया। जो हजारों मन अन्न खाएगे हो 1 घंटा में, बाकी प्यास कोई गागड़िया से लोटा से थोड़ी बुझेगी। या तो नहर मोते अड़ाए दे या जमुना को उड़ाए दे। वो देख लाला बूढ़ी मनमानी हो, 7 कोस दूर यहां से जमुना मैया। कन्हैया बोले क्यों दुखी हो रहे हो भैया, जल की व्यवस्था मेरी ओर से। बोले हाँ ये बढ़िया। नेत्र बंद करो, जो नेत्र बंद करे मन के द्वारा मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया की। लाला पूजा है गई। बोले हाँ है गई भैया, बस एक कमी रह गई है। कहा, बोले एक परिक्रमा कर लो गिरिराज जी की। ग्वाल बाल बोले तू जा और दाऊ दादा को ले जा और मैया को ले जा और अपने बाबा को ले जा। भैया पूजा सबने करी, परिक्रमा हम ही क्यों करें। बोले भैया तेरो देवता सब खा गए हो, पेट में चूहा नाच रहे हैं, अब चलने की इच्छा होगी। भूखे भजन ना होए गोपाला। वहां भैया एक बात बता रहे लाला, देख भंडारे के नाम पर हम दौड़ करके 10-10 कोस चले जाते हैं, साथ की बात अलग है। कम से कम ये आशा तो है कि रसगुल्ला मिलेंगी, रबड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, जलेबी मिलेगी। तेरो देवता सब खाए गए हो, अब घर पे जावेंगे फिर बनेगो तब खावेंगे। कन्हैया बोले यदि यहाँ 20 जाए तो, अरे तो ऐसा करके दिखाना, फिर परिक्रमा लगा देंगे। नेत्र बंद करो भैया आपने अपने जो कही। सो ब्रजवासियों ने वैसो ही की ना, जो नेत्र बंद करे कि सारे के सारे थाल वैसे के वैसे ही सज गए। ग्वाल बाल बोले वाह भैया देवता के छो सांचो निकलो, खा भी गयो और दे भी गयो। बोलो गिरिराज महाराज की। ओरे कन्हैया, अरे भैया ब्रजवासियों, लड़ुआ 4 कचौड़ी 6, गिरिराज जी की जय जय जय। अब तो भैया परिक्रमा पक्की है, देवता बड़ो ईमानदार निकलो। और सब ब्रजवासी चले पूजा करके परिक्रमा करने के लिए आन्योर और आन देव और आने दो। यहां तक थाल लगे थे। जतिपुरा में पूजन किया, राधा कुंड में आकर के स्नान करके सीधे मानसी गंगा में आचमन किया और सकलेश्वर भगवान की पूजा करके परिक्रमा पूरी हो गई। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भंडारों पाके ब्रजवासी अपने अपने घर को चले।
अब नारद बाबा के द्वारा इंद्र को जब पता चला तो महाराज हाथी की सूंड के समान मोटी जल की धारा बरसाए दई ब्रज के ऊपर। पूरे ब्रजवासी ठाकुर जी की शरण में आए गए, कन्हैया अब तुम बचाओ। और हम तो ये कहते हैं कि तेरे कहने से गिरिराज की पूजा हमने करवाई, सो इंद्र रुष्ट है गयो, अब हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि गोविंद कुपिता भक्त वत्सला। लाला ऐसो लगे कि वो इंद्र ही रुष्ट है गए, वो ही सब कर रहे हो। कन्हैया बोले सब मिलकर के चलो गिरिराज जी की शरण में। सब गैयन को लेकर के पहुंच गए और सब ब्रजवासी बोल पड़े, अब गिरिराज महाराज तुम हमारी रक्षा करो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं। पूजा की थाली लाए हैं, पूजा की थाली लाए हैं। स्वीकार करो प्रभु तेरी, स्वीकार करो प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। बाबा तेरी शरण। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों चिंता न करो, गिरिराज को उठा करके तुम्हारी रक्षा वही करूं। और एक उंगली के बल पर प्रभु ने पूरे गिरिराज को उठा लिया। ब्रजवासी अंदर आए गए, साहब की रक्षा करी। किशोरी जी ने कृपा की पर्दी कर दी, क्यों गड्ढा था पानी अंदर न चला जाए। सब ब्रजवासी परम प्रसन्न हो गए। चौथे दिन बोले, लाला तू आराम कर ले, हम डांट लेंगे। डांट लोगे? बोले हाँ। जो छोड़ा सो बांस डंडे सब चटापट होने लगे। ब्रजवासी बोले, रे लाला डांटियो, रे कन्हैया डांटियो, हमको ये ज्ञात है कि हम ताकत लगाएंगे, पर गिरिराज तो तू ही उठाए है, तूने कैसे उठाया? बोले, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी रे सहाय, राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो रे उठा। कुछ तो आपका माखन खाया सो बल बढ़ गया, कुछ आप लोगों ने सहायता कर दी और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज को उठा लिया। कहने का तात्पर्य है, शाक्त बड़ा नहीं है, पुरुष बड़ा नहीं है, उसकी घरवाली बड़ी होती है। सती सावित्री चरित्रवान घरवाली जब अपने घर को संभालती है तो घर संपन्न हो जाता है, स्वर्ग बन जाता है। इसलिए राम जी भी यही कहते हैं कि मैंने तो धनुष छुआ, अपने आप ही टूट गया। सीता जी के चरित्र के कारण, उनकी तपस्या के द्वार के कारण धनुष राम जी ने तोड़ा, राधा जी की कृपा से गिरिराज श्री कृष्ण ने उठा लिया। अंत में कहा कि सब बाहर निकलो, वर्षा बंद हो गई, बाढ़ को ढक दिया। और सज्जनों, इसके बाद में इंद्र यहां पर आएगा और इंद्र ने आकर के सुरभि नाम की गऊ के दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया और बड़ी मधुर स्तुति गा रहा है। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे नाथ, आपका विशुद्ध सत्व गुण से युक्त स्वरूप, आपका धाम भी सत्व गुण से युक्त है, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं, साधारण गुण आपको ग्रहण ही नहीं कर पाते, आपको मेरा बार बार नमन है। भगवान बोले, इंद्र तुमने इतनी बड़ी अच्छी कृपा करी के सारे ब्रजवासियों को एक छत्र के नीचे बुला लिया। अरे जल की वर्षा न करते तो ब्रजवासी एक छत्र के नीचे थोड़ी आते। इसलिए कथा मठ मंदिर इसलिए हैं कि अनेक समाज के, अनेक मतों के लोग एक छत्र के नीचे बैठ करके
एक बहुमत में आकर के खड़े हो जाएं। बोलो राधे राधे।